अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमसीला चिश्ती दी जर्नलिस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसे वतन में रहते हैं जहाँ पे खूबसूरत मैदान है और बेशुमार नखलिस्तान है। यही नहीं, बहुत बुलंद पहाड़ी चोटियाँ हैं जो बर्फ़ से ढकी हैं। लेकिन ये हमारी कुछ बदकिस्मती भी है कि हमारे जो 25 करोड़ अवाम हैं, उनमें से शायद ही चंद ऐसे हों जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को देखा, वहाँ घूमे फिरे। हम ऐसे लोग हैं जो अपने खूबसूरत वतन की बुराइयां करने से भी बाज नहीं आते, लेकिन क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम ये जानते ही नहीं कि हमारा वतन कितना खूबसूरत है। लेकिन हम में से ही बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस वतन में घूमते फिरते हैं और उसकी अच्छी और मस्बत तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने की जदोजहद में लगे हैं। इनमें सबसे नुमाया नाम बाइकर और सोशल वर्कर और हाइकर हमारे मोहतरम जनाब आदिल वहीद साहब हैं। आदिल वहीद का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जहाँ पे बाइकिंग का नाम आएगा वहाँ पे आदिल वहीद का जिक्र ज़रूर होगा। आदिल वहीद ने जिसे बाइकिंग का शौक़ अगर कहा जाए, आदिल वहीद को अपने वालिद की तरफ से मिला, लेकिन इस शौक़ को उन्होंने आगे इसलिए इस तरह बढ़ाया कि अपने वतन की खिदमत कर सकें। आदिल पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं, वहाँ जाते हैं, बाइक्स पे जाते हैं और वतन के हर उस हिस्से में जाते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि हमारा वतन कितना खूबसूरत है। आदिल बलूचिस्तान भी गए, आदिल शुमाली इलाका जात भी गए, आदिल गवादर भी गए और वहाँ का जो बहुत बड़ा मसला था पानी का, साफ़ पानी, आप जानते हैं कि गवादर में साफ़ पानी की कमी बहुत बड़ा मसला है। ये आदिल ही का कमाल था कि उन्होंने इस पानी के मसले को हुकूमत के सामने वो लेके आए और बताया कि ये वो मसला है कि जब तक आप हल नहीं करेंगे, गवादर में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आदिल की और भी बहुत से कारनामे हैं जो आदिल खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगे। अब मैं आदिल से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आदिल। जी अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? आप सब ठीक जी, ठाक है अल्लाह जी? का शुक्र है। आप कैसे हैं आदिल? जी जी, ठीक ठीक हैं? ठाक जी, सब बेहतरीन। जी। आदिल देखिए, अगर वो यूट्यूब पे देखा जाए तो मेरा ख्याल है आपकी वीडियोज़ की या आपके कारनामों की इतनी बेशुमार वीडियोज़ हैं कि बंदा देखते-देखते यानी कि उसका दिल ना भरे। और जी आप टूरिज़्म के लिए, उसके फ़रोग़ के लिए जितनी कोशिशें कर रहे हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप ही की वजह से जो है बैरून मुल्क से लोग आते हैं और वो यहाँ आके दरख्वास्त करते हैं कि अगर हमने कहीं जाना है, हमने अगर पाकिस्तान में घूमना है, फिरना है, तो हमें आदिल जैसा गाइड चाहिए। जी। तो ज़रा ये बताइए कि इसकी क्या वजह है कि आप जो हैं इतने फ़ेवरेट हैं लोगों में? तो इसकी क्या वजह है कि आपने अपने आप को लोगों के लिए इतना फ़ेवरेट कैसे बनाया? ख़ास तौर पे फ़ॉरेनर्स के लिए? ऑनर्स के लिए मैं तो बचपन से राइडिंग कर रहा हूँ, तो बाइकिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह। मेरे वालिद के पास भी हार्ले डेविडसन था, जी। 1912 मॉडल का था। उनके पास इंडियन चीफ हाँ, था। तकरीबन उनके पास तो काफ़ी, मतलब उनके पास कुछ 2000 से ज़्यादा बाइक्स थे उनके पास। ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह वो सीनियर राइडर थे पाकिस्तान के, अब्दुल वाहिद साहब। तो आगे मुझे ये शौक़ पड़ा बचपन से ही। तो मैं माशाल्लाह कोई 20 से 25 साल हो गए हैं मैं बाइकिंग की राइडिंग कर रहा हूँ। मेरे पाँव भी नहीं लगते थे, मैंने छोटा मोटरसाइकिल लिया, फिर उसके बाद शूज़ ज़बरदस्त। बड़े बनाए मैंने, फिर वाह! बड़ी बाइकिंग में आया, कोई ट्रेल्स बाइक, फिर स्पोर्ट्स में, स्ट्रीट में, फिर टूरिंग में। काफ़ी मैंने माशाल्लाह कोई 500 प्लस मैंने बाइक्स अपने चेंजिंग कर ली है। ज़बरदस्त। तो क्लासिकल बाइक्स भी मेरे पास हैं। तो वो जैसे देखते हैं फॉरेनर, देखते हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो देखते हैं इस तरह ये अपने पाकिस्तान के अंदर ये सोशल वर्क भी कर रहा है आदिल, अपना गेस्ट हाउस भी दे रहा है, खाना पीना भी फॉरेनर को दे रहा हूँ, किसी फॉरेनर से 1 रुपया नहीं लिया। अपने पाकिस्तान को माशाल्लाह पिछले 20 साल से प्रमोट, इतनी दहशतगर्दी के अंदर भी पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा था, अपने बलूचिस्तान को, अपना गिलगित को, हमजा को, कश्मीर को। अ, हम सब एक परचम के नीचे सब एक हैं, सब एक हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। ये अपने मैं पाकिस्तान के लिए अपना काम कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है ये किडनी हॉस्पिटल का भी मैं डायरेक्टर हूँ, रेहमान फाउंडेशन। बिल्कुल। मेरे वालिद की डेथ हुई वो किडनी की वजह से। मैंने जी, बहुत ढूंढे, सर्चिंग की पाकिस्तान के अंदर। डॉक्टर वकार अहमद नियाज़, 10 साल से मैं काम कर रहा था, वर्किंग कर रहा था खून से, जो किडनी में काम कर रहे हैं डॉक्टर वकार अहमद साहब, जी, जी। नियाज़ साहब, जो किडनी में काम कर रहे हैं अपने, वो मेडिसन के ऊपर डायलिसिस लोग रहते हैं 20-20 10-10 साल के लिए, वो मैंने खुद देखे। तो उन्होंने हुँ, मुझे छोटा सा ओहदा भी दिया, प्रेसिडेंट भी, डायरेक्टर उन्होंने बनाया अपने इदारे का। तो इस तरह करके उनके 12 हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची में है, लाहौर के अंदर है,
ओकाड़ा के अंदर है, तो अपना डस्का, सियालकोट, गुजरात, जेलम, तो इस्लामाबाद में और आप फॉर्मिंग। उनके ब्रांड जी एम्बेसडर। हाँ, जी हाँ। ये तो तो बहुत अच्छी बात है। यानी आदिल के जो वालिद है उनकी वफात किडनी के मसले की वजह से हुई, उनका डायलिसिस होता था। और आदिल, आपकी उस वक्त एज क्या थी जब आपके वालिद की डेथ? मेरी तकरीबन होगी यानी 15 साल की उम्र में एक बच्चे ने एक अलमिया देखा, लेकिन उसने उसको अपना मिशन बना लिया कि अब अगर किडनी का कोई मरीज है तो उनका इलाज फ्री हो और अच्छे तरीके से हो। जी हाँ, ऐसा ही है जी ना हाँ। आदिल? बाइकर के लिए भी मैंने उस दिन हमारा हुआ प्रोग्राम, तो अलमरा जी में भी हमने ऐलान किया पूरे बाइकरों के लिए भी। जी जी। हमारे काफ़ी बाइकर जो है ना, उनकी किडनी की वजह से डेथ हुई है, काफ़ी ओ, दोस्त हैं हमारे। तो अभी जो भी हम इस पे इंशाल्लाह ताला इस पे भी कार्ड बना रहे हैं, ये वन जी जी। फाउंडेशन का, उनका हम कार्ड एक बनाएंगे। ठीक है। तो अ, उसमें हम इस पे सारा इन पे फ्री चेकअप होगा बाइकरों ठीक के है। लिए। अच्छा जो भी आदिल, इसकी ट्रैवलिंग क्या करते हैं, जो बाइकर जो जी जी ट्रैवलिंग करते हैं, वो भी हमारे पाकिस्तान का सासा है, वो जी हमारा पाकिस्तान का सेफ जी हमारे पाकिस्तान का चेहरा दिखा रहे होते हैं। तो इसके लिए ये हमारे पाकिस्तान का ये सासा है, जो ये ट्रैवलिंग करते हैं, ये हमारे पाकिस्तान का सासा है, ये हमारा पाकिस्तान का फेस दिखा रहे हैं। जी जी। पाकिस्तान पूरा पूरा अमन है, पूरा सेफ पाकिस्तान। अच्छा, नहीं, ये जो आप बता रहे थे कि बाइकर्स जो हैं उनको किडनी का इशू होता है, तो क्या कोई रीजन होती है? क्या बाइक चलाने की वजह से वो नहीं, काफ़ी किडनी आपको का? पता है कि जी हमारी जो आपको पता है जो चीज़ें मेडिसिन लेते हैं, तो जी उसमें जी काफ़ी चीज़ों में पानी में बहुत ज़्यादा मसले हैं। जी जी। तो पानी में भी मैं काफ़ी काम किए, ठीक है। जहाँ पे मैंने पानी के कुएँ लगाए, आपको बताया था अपना बलूचिस्तान के अंदर, गवादर के अंदर। जी जी डॉक्टर अमजद साहब थे, उनकी एनजीओस जी थी, जी उनके साथ जी। इस पे काफ़ी। भी हम बात करेंगे जी कि ग्वादर के हवाले से आपने जो इतना बड़ा काम किया। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, और जाहिर है हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे, कि आपने जो है बाइकिंग का बाकायदा आगाज कितनी उम्र में किया? मेरी एज थी तकरीबन 10 से 11 थी मेरी, मैंने बाइक पे ट्रैवलिंग मतलब अच्छा। शुरू की, चलाना शुरू किया लाहौर के जी अंदर ही। जी जी। तो पहले मेरे पास था अपना 250 बाइक था। अच्छा, यानी इतनी कम उम्री में भी जी हाँ, आपके पास? सीबीआर था जी 250, फिर 200 सीसी था सीडी, जी जी फिर उसके बाद एफ वीएक्स 800 था मेरे पास, जी जी जी। बैंडेड 1200 था, कुछ ट्रेल जबरदस्त। बाइक सी एक्सआर 650 थी, जी फिर जी। 250 से फिर सी आर अपना 250 थी, सी आर एम 250 थी मोटो जबरदस्त। क्रॉस में। तो उसमें ट्रैम्प थी मेरे पास, ट्रैम्प थी, बीएस से काफ़ी बाइक्स से मेरे वालिद थे, अच्छा तो अच्छा। काफ़ी मेरे पास भी काफ़ी बाइक्स हैं, 40 जी। प्लस बाइक्स है मेरे पास भी। अच्छा, तो इस वक्त भी है? इस तरफ भी है मेरे पास भी, अच्छा। इस टाइम है। जी जी। BMW एफिड एडवेंचर रखा हुआ मैंने। अच्छा। जी, उसमें मैं ट्रैवलिंग ठीक है। करता हूँ, वो है, फिर उसमें टूरिंग में है, जी स्पोर्ट्स जी। में है। काफ़ी अच्छा। मैंने विंटेज बाइक्स भी रखे हैं, आपको कलेक्शन दिखाएँगे ज़रूर अच्छा, बाइक्स के। ज़रूर हमारे नाज़रीन ये जी देखना हाँ, चाहेंगे। जी हाँ, और आप जानते हैं कि लड़कों की तो ख़ास तौर पे बड़ी ये ख्वाहिश होती है, मोटरसाइकिल तो मेरा ख़्याल है अक्सर नौजवानों की अवलीन ख्वाहिश है, बल्कि सबसे पहली मोहब्बत ही मोटरसाइकिल होती है जी हाँ, जी हाँ। नौजवानों की। अच्छा, आप ये बताइए कि ये लाहौर से आपका पहला सफ़र वो कब शुरू हुआ? बाइकिंग के लिए पूछ रही हूँ। लाहौर से मेरा जी सफ़र रहा है पहला, जो अपना मरी नथिया गली, अच्छा, अपना कश्मीर, अच्छा। अरनकेल वगैरह, तो अपना पंजराब पास, ये हमने किया। पंजराब पास हमने 2012 में किया था, टनल अच्छा। नहीं था उधर, तो बाइक ओह! बोट में रख के भी क्रॉस किया गुलमिर्च। गुलमिर्च ज़बरदस्त। जैसे क्रॉस करते हैं, तो आगे अच्छा, ग्लेशियर टूटा हुआ था। अच्छा। रात के 10 बजे का टाइम था, बारिश होना शुरू हो गई। ओह! कोई 20 तो बाइकर थे, कुछ लाहौर के थे, अच्छा। कुछ इस्लामाबाद के थे। जी, जी। तो ग्लेशियर के अंदर सबसे पहले बाइक ही मैंने डाला है, वो सीधा अच्छा। अताबाद लेक के अंदर जा रहा था वो ओह! ग्लेशियर। तो रात के 10 बजे का टाइम था, फुल अंधेरा था। अच्छा, 2012 की या 13 की बात है, बाइक अच्छा, पे अच्छा। मैंने ग्लेशियर के अंदर, पहले बारिश बहुत तेज हो गई, फिर अब तो रात पानी के अंदर तो नहीं गुजार सकते, सही। तो वो फिर मैंने ग्लेशियर तकरीबन आधे किलोमीटर का ग्लेशियर था, जो अताबाद के अंदर जा रहा था पानी। ओह हो, हो! तो जब और पत्थर मैंने, नाज़रीन जानते हैं कि जी हाँ, अताबाद झील तो हाँ, कितनी गहरी है, और नीचे वहाँ उसके की जो नीचे गाँव है पूरा। गाँव है पूरा बिल्कुल तो ऐसे ही। जी, जी। उस पे मैंने पत्थर मारूं, पानी की उसमें आवाज ना आए। ओह हो! कुदरती बात है, रात को जो ना मगरिब के बाद दरिया तेज हो जाते हैं, जी, जी, जी। पानी तेज हो जाते हैं। जी। तो बहरहाल मैंने हिम्मत की, मैं कहा जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैंने भी बाइक निकाला है। तो अच्छा। मेरे पास डिग्री था, होंडा डिग्री 250 था मेरे पास ट्रेल। जी, जी। तो मैंने बाइक था छोटा एसन को, उसको उतारा,
तो बाकी किसी के अंदर बाकी दोस्त खड़े हुए थे पीछे, आदत साहब अच्छा आवाजें दे रहे, डाले डाले मोटरसाइकिल डाले। अच्छा, खुद हिम्मत नहीं कर हाँ रहे, खुद नहीं कर लेकिन रहे वो हैं। आपको कह रहे हैं कि आप जी हाँ, जाए। जी हाँ, वो भी मैंने हाँ बाइक पीछे मैंने रोज एक्सीडेंट दी, उसको मैंने क्रॉस किया, उसको रेस नहीं अच्छा छोड़ी। एक मरतबा बाइक राइट हैंड पे हुआ है, तो अच्छा मैंने फिर उसको एक्सीडेंट दी, फुल उसको मैंने क्रॉस किया। अच्छा। अताबाद का जो ग्लेशियर था, जी जी। तो उसको क्रॉस करके फिर बाकी मैंने फॉलो, जो मेरे दोस्तों ने मुझे फॉलो किया, तो वो फिर आगे आगे बाइक क्रॉस करके। अच्छा, तो लेकिन आपने शुरुआत आपने जी की, सुस्त रात को हिम्मत हमने स्टे, आपने की। जी जी सुस्त बॉर्डर जी फिर हमने स्टे किया। अच्छा। सुस्त से फिर हमने सुबह उठ के, तो फ्यूल का भी इशू था उधर बहुत जी ज्यादा, जी। अच्छा तो बहरहाल हम 10 किलोमीटर पहले ही पंजराब पास से अच्छा। सुस्त क्रॉस करके पंजराब पास से पहले 10 किलोमीटर हमारे फ्यूल खत्म हो गया बाइक में। फिर ठीक है। हमने अपने दोस्त से हमारे तो अच्छा। गौर यासा, वो भी सीनियर बाइकर है, जी तो जी। उन्होंने फिर हमें फ्यूल दिया, तो हम क्रॉस करके पंजराब पास पहुंचे। जी जी। पंजराब पास से पहुंच के तो हमने पिक्चर वगैरह वीडियो शीडियोस बनाई। जी। फिर एक बाइक के अंदर पेट्रोल था, उसको 1 बाई 1 टांग लगा के उसको अच्छा। हमें नीचे उतराई थी ना, जी पंजाब की जो वापसी की जी तराई जी। होती, फिर उसको हम वापस सुस्त लेकर, अच्छा सुस्त से फिर हम टो करके बाइक उसको अच्छा। स्टेप बाय स्टेप, बड़े एडवेंचर इसको कहते हैं। अब तो हाँ बच्चा भी 10-12 साल का, सही। तो अब तो बाइक उसको भी दे, वो भी निकल जाएगा। अब तो रोड बन गए, हमने हाँ उस टाइम जी ट्रेवलिंग की है, तो अब बिल्कुल। तो रोड ही नहीं होते थे, हाँ नारायण बिल्कुल के रोड ही नहीं होते थे जब मैंने सही वालिद है। साहब के साथ राइडिंग की है ना, अच्छा अच्छा, उस आप वाले साहब के साथ भी जी हाँ, जी राइडिंग हाँ, करते जी हाँ। हैं? तो ये तो उनसे सीखा काफ़ी, तो जी काफ़ी बाइक से सीनियर थे उस टाइम में, उन्होंने मतलब पाकिस्तान के पास जी। वो दुनिया में लिमिटेड बाइक थे जो मेरे वालिद साहब के पास है, दुनिया में अच्छा जो लिमिटेड जी जी। एजीएस थी, हार्ले डेविडसन थी, सनबीम थी, अच्छा इंडियन चीफ थी। उनकी तस्वीर वगैरह होंगी जी, आपके जी मैम, पास? जी तो आपको वो दूँगा मैं हमारे आपको। नाजरीन को जरूर जी, जी, दिखाइएगा। उनका फिर जी बाकायदा जी। मैगज़ीन छपा सीबीजी अच्छा 140 कंट्रीज़ में, उनको पता ही नहीं है अच्छा लाहौर में भाई साहब बैठे हुए हैं। अच्छा। वो फिर उन्होंने मैगज़ीन सही। देखा, तो फॉरेनर को उस टाइम जो फॉरेनर बाइक्स लेके जाते थे वैसे। अच्छा मेरे अच्छा वालिद के पास बड़ी कलेक्शन थी बाइक्स की, अच्छा अच्छा। पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अ, आप जो करेंगे सीबीजी एडवेंचर के जी, नाम से सीबीडी ही एडवेंचर उसको आपने करके। अपना इदारा जी बनाया हाँ, हुआ जी है? हाँ, क्लब अच्छा, बनाया क्लब सीबीडी बनाया एडवेंचर, है। जी हाँ। और अच्छा, उसमें आप बाइकिंग सिखाते भी हैं? जी, जी, फीमेल्स को बाइक्स भी सिखा रहे हैं। अच्छा जो बच्चियाँ आइस पे या कोई ड्रग्स पे लगी हुई हैं, अच्छा। तो एक ट्रिप मेरा 2011 में भी था, एक जी देवसाई जी। मैंने करवाया था बच्चों को, अच्छा यूनिवर्सिटी के एक थे जो ड्रग्स पे आइस पे जी जी। लगे हुए थे, तो उसको मैंने मतलब उनको हाइकिंग करवाई, अच्छा देवसाई से स्काडू की हमने। अच्छा। जी हाँ, नाजरीन ये देखें कि आदिल सिर्फ जो है सेहत के शोबे में वो खिदमात अंजाम नहीं दे रहे, ये नशे के आदी जो नौजवान हैं जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, उनको भी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी की तरफ लगाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आदिल ये बहुत बड़ी जी बात हाँ, है, इसलिए कि नशे के आदी जो नौजवान है या कोई भी फर्द नशे की तरफ आ जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा इशू ही उसे छोड़ना होता है। जी और हाँ, आप उसे एक ऐसे काम की तरफ लेके जा रहे हैं कि जिसमें उनका एग्रेशन कह लें, जी हाँ, वो उसकी सूरत में निकल जाता है जी हाँ। कि नौजवान जो है बाइकिंग कर रहा है। तो आप ये बताएं कि ये लोग, यानी आपने जैसे सफ़र के दौरान क्या कभी ऐसा हुआ कि उन्हें नशे की डिमांड हुई हो, कि जैसे जी, आप उनको लेके गए हैं, जी, जी, यानी दूसरे शहरों में या बिल्कुल। पहाड़ी इलाकों में भी आप उन्हें लेके जाते रहे हैं? जी हाँ, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छा तो मतलब लेके जाता रहा मैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज का क्या नाम बताएँ आपको? जी जी। नहीं नहीं, तो उसकी बहरहाल ज़रूरत जी हाँ, नहीं है। तो जी जी। ना काफ़ी बच्चों को जो ड्रग्स पे आइस पे लगे हैं, उनको हाइकिंग करवा रहे हैं, जी बाइकिंग करवा रहे हैं। ठीक है। तो उसमें हमने एक ट्रैक भी बनाया है अच्छा लाहौर में, तो उसपे बाकायदा जो वन बिलिंग बच्चे जो करते हैं, जी अपना जी। वन बिलिंग पे अपना एक्सीडेंट डेथ हो जाती है, हाँ जी। तो अब मैंने ऑफ रोड भी एक बनाया है अपना, बिल्कुल अपना कोट अब्दुल मालिक के पास, बिल्कुल लाहौर से माल रोड से अच्छा तकरीबन जी दस जी। पंद्रह मिनट ड्राइव। तो उस पे अच्छा बाकायदा हम नेक्स्ट इस पे रेस भी करवा रहे हैं। तो ठीक है। बाइक्स की जो वन बिलिंग बच्चे करते हैं, जी जी वो जी। अपना डर्ट्स बाइक पे उस पे आएंगे, ऑफ रोड अच्छा होगा, मट्टी वाला ट्रैक होगा, उस पे अपना रेसिंग करें, गिरे, अच्छा। उनको कोई मसला मसाइल नहीं तो होगा। आदिल ये इसमें भी आपने मैं खुद काफी, की है? जी ये इसमें मैं खुद मैं बना रहा हूँ ये इसमें। नाजरीन देखें, ये कितनी अच्छी बात है। जी वरना आमतौर पे इस तरह के कामों के लिए देखा जाता है हुकूमतों की तरफ जी हाँ, कि वो कुछ करें। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि आप नौजवानों को कोई स्किल सीखने से रोकें, आप उनको वो महफूज रास्ता फराहम कर दें जी जिसपे हाँ, वो अगर कोई यानी वन व्हीलिंग करके अपना कोई एक्स्ट्रा कोई सीखना चाह रहा है या अपना टैलेंट वो बाहर निकालना चाह रहा है, उसको जी हाँ, दुनिया के सामने एग्जिबिट करना चाह रहा है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये किस जगह आप बता रहे हैं कि कोट अब्दुल मालिक जी के हाँ, करीब? कोड अब्दुल मालिक ठीक है। मोटरवे जी जो अपना गुजर रही है उसके पास मैंने बिल्कुल उसमें अच्छा शुरू की है। अच्छा अच्छा। तो अब तो तक कितने बच्चे जो हैं उनको आप सिखा चुके हैं? काफी अपने
फीमेल है, उनको बाइक राइड मैंने आपको अच्छा स्पेशल बच्ची आपको बताया मैंने, फ्रेशली उसको जी जी उसने स्कूटी दी थी फैसल बैंक से। अच्छा अच्छा जी 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 व्हील चेयर पे थी वो बेचारी। जी तो कहती यार मैंने बाइक मुझे जी तो ली है, मुझे चलानी नहीं आनी बाइक। अच्छा उसको मैंने टायर फिट करके दिए, तो अच्छा टायर उसको फिट करके दिए जी साइड के, तो वो अच्छा स्पेशल थी व्हील चेयर की थी। जी जी यदि बाइक कैसे मैं आप चलाऊंगी, मुझे तो अच्छा चलानी नहीं आनी। मैं क्या आप व्हील चेयर मैंने बाइक के साथ खड़ी कर अच्छा दी, जी जी इसकी मैं खुद अपनी मदद के तहत मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाना, अच्छा तुम खुद अपनी मदद के तहत आप जी बैठोगे। उसने अच्छा हैंडल पकड़ा, अपने हैंडल के जोर से वो बैठ गई स्कूटी के यानी ऊपर, स्कूटी पे शिफ्ट हुई स्कूटी पे वो बैठ जी गई। जी वो और हम बल्कि आपने हमें वो वीडियो दी है जी हाँ, नाज़रीन आपको हम वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें वो बच्ची जो स्पेशल बच्ची है और वो बाइक पे बैठी है और आदिल आपने 5 मिनट में उन्हें सिखा दी जी बाइक 5 मिनट में बाइक उसको ना बहुत कमाल है स्पेशल बच्ची को वो जी बड़ी खुश हुई, उसने दुआएं दी, उसको टाइम जी लगा के चीजें दी। जी तो जी बेचारी तो कहती मैं सीख सकती, मैं क्यों नहीं सीख सकती। आप जी 5 मिनट के अंदर वो बाइक पूरा मैंने राइडिंग करते मुझे हो गई। जी जी मैं क्या मैं तुम्हें हाथ ही तुमने खुद ही बैक करनी है, रिवर्स बहुत था उसके अंदर, जबरदस्त खुद जी ही तुमने हैंडलिंग इसकी चलानी है। जी तो जी उसने जी खुद हार्डली 5 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर उसको मैंने बाइक उसको राइडिंग जी खुद वो उसने चलानी शुरू कर दी बाइक उसने। तो बड़ी खुश हुई, बड़ी दुआएं दी उसने। जी तो जी वो कुछ स्पेशल थी, अपना पंजाब यूनिवर्सिटी की वो टीचर भी है, वो टीचिंग अच्छा भी कर अच्छा रही है वो। जी 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 तो बड़ा अच्छा वो उसने कहा कि मैं सीख सकती हूँ। जी जी ऐसे जो भी हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है तो जो मतलब अपना इनको स्किल हो, जी जी तो इस पे भी हम इस पे कोई आर्टिस्ट है, कोई स्पेशल बच्ची थी, उस दिन जी मेरी मुलाकात हुई है, अपना आयशा नाम था उसका। जी जी तो काफ़ी मेरा सोशल वर्क भी काफ़ी चल रहा है। जी तो वो आर्टिस्ट थी, अपने मतलब अपना पेंसिल के साथ मुंह के साथ वो अपना वो अच्छा बनाती थी, आर्टिस्ट थी वो। जी जी तो उसका भी मैं आपको प्रिंट भेजूंगा, उसकी उसने सारी अपना जो पिक्चर्स अच्छा वगैरह बनाई हैं। जी जी तो टैलेंट की कमी नहीं है हाँ पाकिस्तान के अंदर, ये और काफ़ी। आप जो है आप उस टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं जी हाँ, जी अच्छा हाँ। आदिल के हवाले से एक बड़ी खास बात है कि आदिल जो दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं जो फॉरेनर्स आते हैं आदिल उनको मुकम्मल तौर पे सेफली यहाँ पे रखते हैं और अब बहुत सारे बेशुमार ऐसे आदिल आप भी इसकी तस्दीक करेंगे कि बेशुमार फॉरेनर्स हैं जो आदिल से ही राब्ता करते हैं कि हमने पाकिस्तान का दौरा करना है और इस हवाले से एक वो आदिल ही आपको बताएंगे कि स्पेन की एक खातून थी वो यहाँ पे पाकिस्तान आई और आदिल के साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद जब वो इंडिया में गई वहाँ जो अफसोसनाक वाक़या हुआ ये भी आदिल को बताएंगे लेकिन ये जो सारी तफसील है ये हम इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे आदिल के साथ हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा तो आप अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए